अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड, आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल मरहबा टेलर। अच्छा फ्रेंड, वीडियो लेट होने की वजह यह है कि कुछ मेरी वालदा की तबीयत ठीक नहीं थी और दूसरा मेरे भाई का ऑपरेशन था पित्ते का, तो जिसकी वजह से काफ़ी मैं मसरूफ़ रहा। तो आप सब भाइयों से दरख्वास्त है कि अपनी मेरी वालदा और भाई के लिए ख़ुसूसी दुआ में याद रखिए। अच्छा फ्रेंड, आज हम इस सूट की कटिंग आपके साथ शेयर करते हैं, जिनका रिज़ल्ट आप देख सकते हैं। इनकी कटिंग की मुकम्मल डिटेल इस वीडियो में मौजूद है। आपने वीडियो मुकम्मल वॉच करनी है। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। तो सबसे पहले आपके साथ नाप शेयर करते हैं। फ्रेंड, इनका नाप जो है 36 इसकी लंबाई है, 24 इसका बाजू है, 17 इंच इसका तीरा है और 14 इसका गला है। बैन हमने लगाना है इसको। 21 इंच इसकी कमर से रखनी है, 22 इंच इसका घेरा है, 35.5 शलवार लंबाई है और 15 इंच का पहुँचा है। इसका जो हाला है 14 इंच इसका हाला है, ठीक है। इसका बैन हमने लगाना है, तो यहाँ से हमने 2.25 से 1 सूत्र कम हमने रखना है और यहाँ से हमने 2.5 इंच से 1 सूत्र कम। 14 गला है, इसका बैन लगाना है। इसका तीरा है 17 इंच, 8.5 पे निशान हमने कहाँ पे लगाना है। डाउनिंग हम इसकी 2.5 इंच देंगे, एक निशान यहाँ पे 8.5 का और एक ही निशान यहाँ पे 8.5 का और एक ही निशान यहाँ पे 8.5 का। इसका जो घेरा है वो 22 है। यहाँ से हमने 11.5 पे एक निशान लगाना है। इन निशानों को आपने मिला लेना है और यहाँ से आपने 2 सूत्र अंदर दे के इसको शेप देनी है। कस्टमर हैवी नहीं है, स्मार्ट है। इसको हमने बैन लगाना है। यहाँ से हम अभी आर्मोल नापते हैं। आर्मोल हमारा इसका आ रहा है 9 इंच, तो हमने इसको हमने जो बैग उतारनी है 1.25 इंच, एक स्ट्रेट निशान लगा देना है। यहाँ से इसको मैंने रखना है 1.25 इंच। तो कस्टमर जो है वो स्मार्ट है, अगर हेल्दी हो तो उसके लिए इंच ही रख सकते हैं आप। ये हाफ में से हमने शेप दी नहीं इसको, बैग को। इनका तीरा 17 है, तो यहाँ से हमने 18 पे निशान लगाया है। ये हमने इसको बैग को शेप दी। लंबाई इसकी है 35.5, 2 इंच हमने प्लस रखना है। 37.5 पे निशान लगाना है। यहाँ से 11.5 पे एक निशान, यहाँ पे 11.5 पे। इन निशानों को आपने मिला लेना है। और ये लंबाई का भी इसके जो है ना कमर से 21 इंच है, तो यहाँ से हम 22 पे निशान लगाएंगे। ये शेप आपने जो देनी है जेब वाली जगह से देनी है। यहाँ से इनको रखते हैं 4.5 पे, 7 पे और 15.5 पे। ये शेप हमने ये जेब वाली जगह से देनी है। अभी हम आर्मोल देखते हैं। हमने जो बाजू का क्या नाम है मोड़ा उतारना है, आर्मोल वो 10 इंच काटना है। एक ऊपर लगाया, एक ये लगाया, एक ये लगाया। यहाँ से हमारा 1.25 इंच, यहाँ से हमारे 1.25 इंच बाजू की कटेंगे। इसको यहाँ से हमने रखनी है 4.25 पे। यहाँ से हमने इसको 10 इंच पे रखने, ठीक है। यहाँ से पहले इसको चांटी कर लेना आपने।
ये सेंटर का टुकड़ा आ गया। यहाँ से आपने 1.25 इंच से आपने शेप शुरू करनी है। इस निशान के साथ आपने मिला देना। और इसकी बैक की शेप, कस्टमर नॉर्मल है, स्मार्ट है, तो इसलिए हमने ज़्यादा इसको मार्जिन नहीं रख रहे। अगर कस्टमर हेल्दी हो तो यहाँ से आप इसको गैप बढ़ा सकते हैं। इसकी बाजू की लंबाई है 24 इंच है। 1.5 इंच कम रखता हूँ मैं 2.5 इंच कफ के लिए, लेकिन 2 सूतर फिर भी मैं एक्स्ट्रा रख लेता हूँ। इसका कफ है 8.5, एक डबोटा इसमें आएगा, तो इसको मैं यहाँ से रखता हूँ 5 इंच। इसमें एक डबोटा आएगा। यहाँ से आपने लाजमी 1.25 या 2 के शेप दे के निशान लगाना है। एक निशान हमने यहाँ पे लगाना है और यहाँ से हमने शेप लाजमी देनी है। और ये शेप बाहर की तरफ आपकी निकलनी चाहिए, स्ट्रेट नहीं होनी चाहिए। चाक पट्टी का चेंज पे निशान लगाता हूँ। इसको हाफ करके 2 सूत्र अपने पीछे पे कटिंग कर देंगे। बाजू का आपने चेक कर लेना, और कहीं हल्की फुल्की चांटी की गुंजाइश हो, बल्कि इसकी कोई ज़रूरत नहीं है, बिल्कुल परफेक्ट आएगा। तीरा इसका 17 है, तो 9 पे हमने निशान लगाना है। यहाँ पे इसको आपने यहाँ से 2 सूत्र की शेप में पहले ऑलरेडी काट देना है। बाद में भी काट सकते हैं, लेकिन मैंने पहले ऑलरेडी इसको 2 सूत्र में कटिंग कर दी है। यहाँ से मैंने इसको 3.25 भी रखना है और इसकी हाइट हमने रखनी है 5 इंच। ठीक है, यहाँ से हमने इसको रखना है 3 से 1 सूत्र कम। तीरा इसका 17 है, तो यहाँ से हमने 18 पे निशान लगाना है और यहाँ से हमने इसको रखना है 3.5। इसको अपने गुलाई, छोटी सी गुलाई देनी है। ये हमने और ये शेप आपने बाहर की तरफ लाजमी निकालनी है। ये भी हमें हमने पड़ताल करनी है। जब भी आप कटिंग करें पड़ताल ज़रूर किया करें, इससे आपकी अगर कोई कमी पेशी हो तो पड़ताल की सूरत में निकल आती है। ये आप देख सकते हैं कि इधर से भी लेवल, इधर से भी, दोनों साइडों से आपका बराबर होना चाहिए। खाली वाली साइड से अगर आपकी एक सूत्र बढ़ जाए तो उसका कोई इशू नहीं है, लेकिन ये कंधे वाली साइड से आपका लाजमी बराबर होना चाहिए, क्योंकि अगर यहाँ से कंधे वाली साइड से कम ज़्यादा आएगा तो आपकी पड़ताल सही नहीं होगी। और ये हमारी आर्मोल जो है इसका सेंटर यहाँ पे हमारा मिलेगा। ये पड़ताल देख सकते हैं, बिल्कुल परफेक्ट हमारा आया है।